Hello people, welcome or welcome back to my channel. Hope you are doing good. तो as I said in my last video कि हम हफ्ते या 2 हफ्ते में वापस आते रहेंगे, तो here I'm back with a new video. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे about the best course which you can do in Australia or the best occupation which is being a registered nurse, जिससे you will get secured future without any stress. So yes, I'm talking about the bachelor's of nursing. So without wasting much time, let's start the video. और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, do subscribe the channel and give the video a thumbs up. So talking about nursing. Nursing is always in high demand. तो अगर आप नर्सिंग करते हो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट PR हियर, और इसका पे इज़ ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द हाइएस्ट पेइंग जॉब. और इफ़ यू डू नर्सिंग तो आपका फ्यूचर इज़ ऑल्सो सिक्योर्ड. तो अगर आप इंडिया से यहाँ पे आके नर्सिंग करना चाहते हैं तो इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर 12th देयर एंड यू डिड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लाइक PCB इन इंडिया, so you can opt for bachelor's of nursing which is a good option. बट अगर आपने इंडिया में बैचलर्स यहाँ पे आप इंडिया में आपने बैचलर्स ऑलरेडी कर लिया है या फिर आपका फील्ड इस फील्ड से रिलेवेंट नहीं है एंड स्टिल यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट. बट वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लाइक आपको पढ़ना पड़ेगा. तो टॉकिंग अबाउट इफ़ यू पीपल हैव डन 12th फ्रॉम इंडिया, तो अगर आपने 12th करा है PCB से, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. यू कैन जस्ट स्कोर 7 ईच, लाइक ओवरऑल 7 विद 7 ईच. हर मॉड्यूल में आपका 7 स्कोर होना चाहिए. तो यू कैन गेट एडमिटेड इनटू बैचलर्स ऑफ नर्सिंग. और अगर आपका जो प्रीवियस पढ़ाई है लाइक प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो रेलेवेंट नहीं है बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के, तो यू शुड सेलेक्ट द कोर्स विच इज़ रिलेवेंट विद योर प्रीवियस स्टडीज़. और वो यहाँ पे आने के बाद इफ़ यू रियली फील कि हाँ भाई मुझे बैचलर्स ऑफ नर्सिंग ही करना है, मेरे आपके साथ बैंड भी हैं हर मॉड्यूल में, यू गॉट 7 ईच विद ओवरऑल 7, तो आप यहाँ पे आने के बाद भी चेंज करके नर्सिंग ले सकते हो. एंड इफ़ यू वांट लाइक स्ट्रेस फ्री लाइफ तो आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए आपका जो प्रीवियस स्टडी है वो रिलेवेंट होना चाहिए, तभी ही आपको बैचलर्स ऑफ नर्सिंग मिलेगा. इट्स नॉट कि अगर आपने PCB नहीं लिया है तो आप नर्सिंग कर ही नहीं पाओगे. आई हैव सीन पीपल फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम डूइंग नर्सिंग, लाइक यहाँ पे आके स्ट्रीम चेंज हो जाती है ईजिली. और इवन अगर वो आपको बैचलर्स ऑफ नर्सिंग में एडमिशन नहीं दे रहे हैं तो देयर इज़ ऑल्सो अ डिप्लोमा फॉर नर्सिंग, जिसको करने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं बनते हो, RN नहीं बनते हो, बल्कि यू बिकम इनरोल्ड नर्स, लाइक आप इनरोल्ड नर्स बन जाओगे. उसके बाद यू कैन डू द बैचलर्स. तो डिप्लोमा करके दैट्स द फर्स्ट स्टेप एंड देन यू कैन डू बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, जिससे कि यू गेट इन टू द पाथवे ऑफ नर्सिंग. तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. और अगर इसका जो मैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह की बात करूँ तो बिकॉज इट इज़ गिविंग यू अ वेरी सिक्योर्ड फ्यूचर राइट, तो उसके लिए वो आपसे पे भी थोड़ा सा ज़्यादा कराएंगे. लाइक जो वो होते हैं डिप्लोमाज, उसकी वो दैट कोर्स इज़ फॉर अबाउट 1 to 1.5 ईयर, लाइक अबाउट 16 मंथ का वो डिप्लोमा होता है मैक्सिमम. उसमें कुछ 3 महीने का छुट्टी वगैरह भी मिल जाती है बीच में. तो उसकी फ़ीस इज़ अबाउट 16,000 फॉर 1 ईयर. ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि उसको करने के बाद आप इनरोल्ड नर्स भरते हो विच इज़ नॉट वेरी सिमिलर टू रजिस्टर्ड नर्स. ऑन दी अदर हैंड अगर आप बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करते हो तो उसका फ़ी इज़ अबाउट 44,000 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल. यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे कॉलेजेस नर्सिंग नहीं करवाते हैं. तो कुछ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड में है ना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा से भी ज़्यादा डिमांड में है, इसलिए हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ नर्सिंग नहीं करवाता. जो भी करवाते हैं उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है. लाइक हियर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, एज आई लिव इन न्यूकासल, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल है इसकी फ़ी इज़ 44,000 समथिंग फॉर अ ईयर. और ये 3 साल का कोर्स है विच कम्स टू 115,000 फॉर 115
115,000, yeah. 100,000, yeah, 115,000 for 3 years. But after once you finish it, you will be like, yeah, this is what I had done. Now I'm done with everything and I've got a job, I can work for it, I got my PR. बट लेकिन ये जो 3 साल का टाइम है दैट वुड बी अ बिट हार्ड फॉर यू, क्योंकि आफ्टर यू फिनिश योर फर्स्ट सेमेस्टर इन बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स लगती हैं विच आर नॉट पेड. क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिड बैचलर्स ऑफ नर्सिंग हियर जिनकी प्लेसमेंट पेड नहीं होती. यू विल गेट टू वर्क विद सम रजिस्टर्ड नर्स, उनके अंडर आप काम करोगे. यू विल गेट टू नो हाउ टू वर्क, व्हाट टू वर्क, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, आपको कैसे मैनेज करना है, क्या मेडिकेशन होती है. लाइक आपके ऊपर पूरा लोड नहीं होगा. यू विल बी वर्किंग अंडर समबडी बट यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. So once you finish your semester 1, you'll get placement, get used to the environment, कि कैसा environment होता है, कैसे patients होते हैं, how we have to tackle with the problem. अगर कोई patient गुस्से में है, क्या है क्या नहीं, like they'll teach you everything. तो this is the main thing जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि being an international student we have to do a lot of stuff by ourselves. और उसमें बट यू कैन ऑन द अदर हैंड आप काम भी कर सकते हो ना. लाइक यू विल बी वर्किंग समवेयर एल्स इज वेल, और यू विल बी डूइंग योर प्लेसमेंट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक दे हैव अबाउट सर्टेन आवर्स की आपको अपनी, लाइक इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टडीज. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग क्लासेस you'll have your placement which is good thing for you. नो आप साथ में पढ़ भी रहे हो, अपने फील्ड में भी काम कर रहे हो, which will definitely help you in future. Like once you finish the course from the last year, you'll be working full time, you will be having a full time job, और फिर आप डायरेक्टली PR के लिए अप्लाई भी कर सकते हो. एंड फॉर द और उसके स्किल असेसमेंट के लिए दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस, और जो आपका ये प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है ना, दैट इज़ काउंटेड इन एक्सपीरियंस. So you don't have to stress about anything, everything would be done. Like you will get your qualification, you will get the experience, you will get the points, because you need to have 7 each and overall 7. और उसका जो स्किल असेसमेंट होता है दैट इज़ डन थ्रू ANMAC. उसका फुल फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक्रेडिटेशन काउंसिल, समथिंग लाइक दैट. उसमें आप रजिस्टर करके यू कैन डू योर स्किल असेसमेंट एंड within like these things you'll get your PR. So if you are thinking to do this, it's a very very good option. It's a really good option for you guys. So even once you finish the course, you'll get a full-time job. Even after having a full-time job, it's up to you how much you want to work, like on what days you want to work. You want to work day shift, you want to do night shift, you want to do Saturday, you want to do Sunday, it's all up to you. और जब आपका मन करे आप शिफ्ट ले लो, आपका मन नहीं कर रहा है आपको शिफ्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं. लाइक यू आर नॉट फोर्स्ड टू वर्क, इट्स अप टू यू. इवन द पे रेट वुड बी लाइक अबाउट 60 for an hour. So it's a very very good option for you guys. और अगर आपको इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, जिससे कि थोड़ा सा कमेंट बॉक्स भी भर जाए. अभी वो खाली हो गया ना बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस. सो आई थिंक दैट आई वुड बी कमिंग बैक रेगुलरली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई बिलीव कि मैंने कुछ मिस नहीं किया. अगर कुछ मिस किया हो तो डू लेट मी नो. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.